के इस तनाव भरे माहौल में सुकून की तलाश शायद हम में से हर किसी को है। ऐसे में घर का शांत और सुकून भरा माहौल आपके तनाव को पल भर में दूर कर देता है। थकान भरे दिन के बाद घर आने पर दरवाज़ा खोलते ही खुशनुमा एहसास आप में ताजगी भर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और आज हम बात करने वाले हैं कि अपने घर के वातावरण को सद्भावपूर्ण कैसे रखा जा सकता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं, इसलिए अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स व शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शांत वातावरण हमारे दिमाग और शरीर को सुकून देता है और आजकल की व्यस्त दिनचर्या और ट्रैफिक की भागम भाग से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और जिसके कारण किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन घर में जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और यदि हमारे घर का वातावरण सद्भावपूर्ण और शांत है तो हमारा मन भी प्रसन्नचित्त रहता है। लेकिन आज इस कोरोना के समय में एक विचित्र परिस्थिति खड़ी हो गई है। जिस घर से अच्छी कोई जगह हमें नहीं लगती थी, आज लॉकडाउन की वजह से वही घर हमें काटने को दौड़ रहा है। हर समय घर में रहने की वजह से छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं और बहुत से परिवार टूट रहे हैं। महिलाओं पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है क्योंकि सभी घर पर ही हैं, तो उनका काम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। परिवार के हर सदस्य के लिए ये समय तनाव से भरा हुआ है और इस समय परिवार का सद्भावपूर्ण वातावरण बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। कोरोना हो या ना हो, शांति और सद्भावपूर्ण वातावरण का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे परिवार में शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण होता है तब हमारा मन तो खुश रहता ही है, हमारे बच्चे और परिवार के सभी सदस्य भी बहुत खुश और अपने आप को अधिक सुरक्षित और आनंदमयी महसूस करते हैं। सकारात्मक भाषा, एक्टिव लिसनिंग और सहानुभूति अपने घर में एक शांतिपूर्ण और खुशहाल पारिवारिक वातावरण बनाए रखने के लिए काफ़ी मदद करती है। हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। हम दूसरों के साथ किस तरह से बात करते हैं या कैसा व्यवहार करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। इसलिए फैमिली में सभी से, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बच्चे हों, सभी से प्यार से व नम्र भाषा में बात करें। घर के बड़ों का आपस में बुरी भाषा में बात करना या बुरी तरह से बात करना हमारे बच्चों पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। यदि हम अपने परिवार में सद्भावपूर्ण वातावरण चाहते हैं तो हमें प्यार व शांति से रहना होगा और उसके लिए ज़्यादातर सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। इससे सचमुच काफ़ी फायदा होता है। आप किसी से जो भी करवाना चाहते हैं वो कहें, ना कि वो जो आप चाहते हैं कि वो ना करें। जैसे यदि आप किसी को जोर से बोलने के लिए मना करना चाहते हैं तो जनरली हम कहते हैं चिल्लाओ मत। लेकिन यदि हम उसको ये कहें कि थोड़ा धीरे बोलो तो इसका ज़्यादा असर होगा और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। प्रशंसा तो सभी को पसंद होती है और दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सभी को अच्छा लगता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर आभार प्रकट करते रहना आपके परिवार के वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बना सकता है। एक छोटा सा धन्यवाद या आभार से भरी हुई एक छोटी सी मुस्कान बहुत फायदे की हो सकती है।
परिवार के सभी लोग मिलजुल कर काम करें तो फैमिली मेंबर्स का आपस में बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। घर में हर काम का एक शेड्यूल तैयार कर लें और कोशिश करें कि उसका पालन हो। परिवार के सभी सदस्य हर दिन बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार काम को बांट लें, जिससे कि किसी भी एक सदस्य पर ज़्यादा लोड नहीं आए। जैसे कि बच्चे छोटे हैं, वे भारी काम नहीं कर सकते, तो उनको हल्के काम जैसे कि भोजन के समय पानी रखना, टेबल लगाना वगैरह ऐसे काम दिए जा सकते हैं। पुरुष सदस्य बाहर के काम जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना, सामान लाना या घर के अंदर भारी कामों में महिलाओं की मदद करना वगैरह। तो ऐसा करने से घर की जो महिलाएं हैं उन पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वो भी अपने आप को काफ़ी प्रसन्न और बराबर का महसूस करेंगी और स्वाभाविक रूप से आपके घर का वातावरण सद्भावपूर्ण बना रहे। महिलाओं के लिए बच्चों और परिवार के दूसरे सदस्यों की देखभाल काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन आपस में जिम्मेदारियां बांट लेने से ये काफ़ी आसान हो सकता है। यदि परिवार में दूसरी महिला सदस्य हैं तो उनको भी सभी को घर के कामों में यथायोग्य सहयोग करना चाहिए। अपने परिवार के बच्चों के अलावा अपने पार्टनर और दूसरे सदस्यों जैसे माता पिता, भाई बहन वगैरह सभी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जब वे आपसे बात कर रहे हों तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनको पूरी तरह से सुन रहे हैं। जल्दबाजी में किसी भी बात का उत्तर ना दें और यदि संभव हो तो उत्तर देने से पहले आपने जो सुना यानी कि सामने वाले ने जो कहा उसको समराइज करके रिपीट करें और उनसे पूछें कि आपने उनकी बात को सही तरीके से समझा है कि नहीं। ऐसा करने से बताने वाले को काफ़ी संतुष्टि होगी, उनको इस बात का समाधान होगा कि आपने उनकी बात को ठीक तरह से सुना है। जब भी आप कभी गुस्सा महसूस करें या स्ट्रेस में हो तो उस समय किसी भी तरह की बहस से बचें। जब आपको लगे कि बात बढ़ रही है तो उस समय उस जगह से हट जाएं, अपने रूम में चले जाएं या फिर यदि संभव हो तो बाहर चले जाएं। थोड़ी देर शांति से बैठें, 5 या 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें और उसके बाद फिर शांतिपूर्ण तरीके से रेस्पॉन्ड करें। ये सच में फायदा करता है। मेरा खुद का भी अनुभव है और भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर के वातावरण को शांति व सद्भावपूर्ण रखते हुए अपने पारिवारिक जीवन का चरम सुख प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक आदर्श पति अथवा पत्नी या आदर्श माता पिता बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। जल्दी ही फिर मिलने के वादे के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।